अपने ही देश में बीजेपी आरएसएस पानी पी पी कर देती है गांधी को गाली। G20 समिट के अंतिम दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन समेत दुनिया के टॉप लीडर्स ने राजघाट पहुंच महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पूरी दुनिया झुकती है गांधी के चरणों में। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अब नोटों और सजावटी सामानों तक ही रह जाएंगे सिमटकर? गांधी के विचार और उनके आदर्श इस देश में अब कितना रखते हैं मायने? भाजपा के बीते 9 साल के शासनकाल में बार बार उठा यह सवाल। इस देश में अब गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की खुलेआम की जाने लगी है पूजा। तमाम नफरती ताकतें, यहाँ तक कि भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, प्रवक्ता, सांसद भी गोडसे वंदना में है शामिल। गांधी पर विवादित टिप्पणी करने वाले को बर्दाश्त नहीं करने की पीएम मोदी की चेतावनी के बाद भी नहीं रुकती बयानबाजियां और नहीं किसी के ऊपर होता है कोई कार्रवाई, उल्टा मिल जाता है प्रमोशन। गांधी की वैचारिक हत्या करने की हर रोज होती है कोशिश। नाथूराम गोडसे ने किस तरह कोर्ट के सामने गांधी वध के आरोप में अपना पक्ष रखा, ऐसी ढेरों पोस्ट लगातार फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर कर गोडसे को बताया जाता है भगवान। दुनिया भर में पूजे जाने वाले गांधी को उनके अपने देश में ही मिलती है गालियां। उनके विचारों को कुचलने के लिए हर रोज होता है प्रहार। पर गांधी ने अपने बारे में कभी सच ही कहा था, मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हो, यातना दे सकते हो, इस शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। इस वाक्य की सत्यता समय समय पर होती ही रहती है सिद्ध। गांधी विरोधी विचारधारा की पार्टी के प्रधानमंत्री को भी समय समय पर देश और विदेशों में गांधी के आगे पड़ता है अपना सर झुकाना। G20 के अंतिम दिन एक बार फिर गांधी का दिखा वैश्विक स्वीकार्यता। बाइडेन समेत दुनिया के टॉप लीडर्स ने राजघाट पहुंच महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने किया स्वागत। गांधी को लेकर इस देश में क्या उड़ती अफवाहें, क्या कहते हैं भाजपा के बड़े बड़े नेता और प्रवक्ता, हम आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया के टॉप लीडर्स ने राजघाट पहुंच महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पीएम मोदी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सभी को खादी से बने शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया। पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के पीएम ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीस, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव और अन्य राष्ट्राध्यक्षों और सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने 1 मिनट का मौन रखा और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की वैश्विक स्वीकृति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, दुनिया के 70 देशों में गांधी की प्रतिमाएं लगी। हॉलीवुड ने उन पर फिल्म बनाकर 6 ऑस्कर झटके। महात्मा गांधी की उपलब्धियों और दुनिया में बढ़ते प्रभाव को देखकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, भविष्य में शायद ही लोग यकीन कर पाए कि हार्ड मांस का कोई ऐसा इंसान इस धरती पर जन्मा था। भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन उनके प्रयोग भूमि दक्षिण अफ्रीका थी। यहाँ से गांधी ने क्रांति का जो बिगुल फूका, उससे वो दुनिया भर में चर्चित हुए और प्रभावशाली भारतीय बनकर उभरे। वो इतना लोकप्रिय हुए कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला का आंदोलन गांधी जी से प्रेरित रहा। लेकिन आज इतने बड़े लीडर को अपने देश के अंदर ही लोग अपमानजनक शब्द कहते हैं और सबसे दुख की बात है, गांधी के बनाए इस लोकतांत्रिक देश में सत्तासीन लोग भी गांधी की वैचारिक हत्या करने में शामिल हैं। 1948 में गांधी की हत्या के बाद एक विचारधारा लगातार गांधी के विचारों की हत्या की कोशिश करता रहा, लेकिन वह कभी कामयाब नहीं होता। वो आज भी प्रयासरत है। समय समय पर वह गांधी की वैचारिक हत्या करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मजबूरन उन्हें कभी कभी गांधी की प्रतिमा के आगे शीश भी झुकाना पड़ता है। गांधी पर विवादित टिप्पणी करने वालों को बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी देने वाले पीएम मोदी के पार्टी के ही बड़े बड़े नेता ही गांधी को गद्दार, देश बंटवारे का जिम्मेदार और कई अपमानजनक बयान खुले मंचों से देते हैं। इन नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले आजादी संग्राम को नाटक बताया था। यही नहीं, हेगड़े ने यह सवाल उठा दिया, ऐसे लोगों को भारत में महात्मा कैसे कहा जाने लगा। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब सत्तारूढ़ दल के किसी नेता ने राष्ट्रपिता का अपमान किया। यहाँ अन्य उदाहरण हैं जब भाजपा नेताओं ने मोहनदास करमचंद गांधी पर कटाक्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रमुख और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने जून 2017 में गांधी को चतुर बनिया बता दिया था। यह टिप्पणी गांधी की जाति से संबंधित था।
पिछले आम चुनाव के दौरान भोपाल से भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहने में भी संकोच नहीं किया। चरमपंथ से जुड़े मामले में जेल से जमानत पर बाहर आई यह नेता बाद में सांसद और रक्षा मामलों की संसदीय समिति की मेंबर बन गई। भगवा कपड़ा पहनने वाली साध्वी, जो वर्तमान में सांसद हैं, ने बाद में संसद में खड़े होकर गोडसे को देशभक्त करार दिया। इतना ही नहीं, भाजपा से जुड़े एक हिंदूवादी संगठन की महिला ने गांधी के पुतले पर गोलियां चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नाथुराम गोडसे की देशभक्त के रूप में प्रशंसा करते हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने लोकप्रिय हिंदी गीत साबरमती के संत पर आपत्ति जताई और कहा, इसमें भारत के आजादी संग्राम की गलत तस्वीर पेश की गई और दावा किया गया इसके गीत कई शहीदों का अपमान था, जिनके योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। बीजेपी के पूर्व मध्य प्रदेश प्रवक्ता अनिल सौमित्र ने महात्मा गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा था। फेसबुक पोस्ट में सौमित्र ने लिखा, महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता थे, लेकिन पाकिस्तान के नहीं। भारत में उनके जैसे करोड़ों बेटे हैं, कुछ योग्य हैं, कुछ अयोग्य। असम से भाजपा के राज्यसभा सांसद कामाख्या प्रसाद तासा ने महात्मा गांधी और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की तुलना कचरा से की थी। जोरहाट से तत्कालीन लोकसभा मेंबर ने एक सार्वजनिक रैली में कहा, कांग्रेस ने वर्षों से लोगों के दिमाग में नेहरू गांधी का कचरा डाला है और अब किसी अन्य सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है।